नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में संविधान पर चर्चा में शामिल हुए। मोदी बोले, हम सबके लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के लिए ये गौरव का पर्व है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का ये अवसर है। मोदी बोले, 75 साल की उपलब्धि साधारण नहीं है। जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के लिए जो संभावना व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को परास्त करते हुए संविधान हमें यहाँ तक ले आया है। इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूँ। मैं संविधान के प्रकाश में मेरी बात रखता हूँ। अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले 10 साल देश की जनता ने जो हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसमें निर्णय देखिए। भारत की एकता को मजबूती देने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 370 देश की एकता में रुकावट बना था, हमने उसे जमीन में गाड़ दिया। यह एकता में रुकावट बनी थी। कुछ लोग ऐसे बीज ढूंढते हैं जिससे देश को नुकसान पहुंचे। एकता को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात को पूरा किया। गरीब सामान्य नागरिक को मुफ्त में इलाज मिले तो गरीबी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। जहाँ काम करता है वहां मिल जाता है, लेकिन बाहर गया तो सुविधा नहीं मिलती। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड को सोचा और आयुष्मान कार्ड लाए। हम जानते हैं कि देश के एक हिस्से में बिजली थी पर सप्लाई नहीं हो रही थी। पिछली सरकारों में विश्व के अंदर अंधेरे के कारण हेडलाइन में बदनामी होती थी। वन नेशन वन ग्रिड को हमने पूरा किया। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भेदभाव की बू आती रही। हमने एकता को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर को सामर्थ्य देने का काम किया। युग बदल चुका है और हम नहीं चाहते कि डिजिटल क्षेत्र में हमारी स्थिति खराब हो। भारत के डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी है। हमने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का काम किया। ऑप्टिकल फाइबर गांव तक ले गए। मातृभाषा की अहमियत पहचानी है। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बहुत बल दिया है। गरीब का बच्चा भी अपनी भाषा में डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। हमने क्लासिकल लैंग्वेज की दिशा में भी लोगों का सम्मान किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान शुरू किया। नई पीढ़ी को संस्कारित करने का काम चल रहा है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति की परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। 1947 से 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, अस्थायी व्यवस्था थी, चुनाव नहीं हुए थे और जब तक चुनाव ना हो तब तक एक खाका खड़ा किया गया था। 1952 से पहले राज्यसभा भी नहीं थी, राज्यों में भी चुनाव नहीं थे, कोई जनादेश नहीं था। अभी अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन किया था। 1951 इन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर संविधान को बदला, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के